हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम एक ऐसे वीडियो के ऊपर जा रहे हैं बात करने जिसमें हम पहचानेंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। और इसमें प्रेजेंट टेंस की जैसे कि कहीं पे भी आप बुक पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो जो प्रेजेंट टेंस है उसको आप कैसे पहचान पाओ। जैसे कि बहुत सारे सेंटेंस लिखे हुए होते हैं न्यूज़पेपर में, बुक में, बट हम क्या करते हैं उसे हिंदी के तरीके से पहचानते हैं। ते है, ता है, ऐसे करके जिसमें है लास्ट में, चुके हैं, चुकी है ना। तो इस प्रकार से हम पहचानते हैं। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ, जी हाँ बिल्कुल, एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिनसे आप 5 सेकंड के अंदर में क्लैरिफाई कर पाएंगे कि कौन सा प्रेजेंट टेंस है। हम इस प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मैं ऐसे ही पास्ट टेंस को कैसे पहचाने, फ्यूचर टेंस को कैसे पहचाने, ऐसे ही कुछ ट्रिक मैं उसके लिए भी लेकर के आऊँगा। आप सब अपनी राय ज़रूर मुझे कमेंट में बता करके जाएं। ठीक है, फिर मैं आपको अभी चलता हूँ सीधा टॉपिक के ऊपर, और इसमें मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप प्रेजेंट टेंस उसको बिना हिंदी में कन्वर्ट किए हुए, है ना। जैसे कि कई सारे वर्ड इसमें ऐसे टफ वर्ड रहते हैं जिसको हम जल्दी से हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, और उसकी वजह से हम क्लैरिफाई भी नहीं कर पाते हैं ये प्रेजेंट टेंस है या नहीं। तो अभी चलो हम इस पे बात करते हैं कि हम कैसे पहचानें इंग्लिश में कि प्रेजेंट टेंस। आपको हिंदी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप पहचान जाओगे कि ये प्रेजेंट टेंस है या नहीं। तो सिर्फ हम प्रेजेंट टेंस के बारे में जान रहे हैं। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन सा है, कंटिन्यू प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका हो गया कौन सा है, या प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस कौन सा है, ये हम बाद में देखेंगे। इसको हम क्या करेंगे, बाद में मैं आपको कुछ और शॉर्ट्स बताऊंगा, ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिनसे आप 1 सेकंड में क्लैरिफाई कर जाओगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, या प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है, या प्रेजेंट परफेक्ट है, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है। अब भी देखो आप सबको क्या याद रखना है, जैसे कि प्रेजेंट टेंस है या नहीं। प्रेजेंट टेंस में हमें याद क्या रखना है, बस इतनी सी, ये जो देखो मैं सर्कल कर रहा हूँ यहाँ पे, बस ये वर्ड आपको याद रखने हैं। जैसे डू डज हो गया, उसके बाद में एम इज आर हो गया, फिर हैव हैज हो गया। अगर ये किसी भी सेंटेंस में देखते हो आप, इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस में, तो आप क्या समझेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है। जी हाँ, प्रेजेंट टेंस सिर्फ इसी हेल्पिंग वर्ब के मदद से क्या होते हैं, बनते हैं। और कहीं पे भी आपने डू डज यूज़ देख लिया, एम इज आर, इनमें से कोई सा भी एक हो सकता है, हैव हैज, तो इनमें से कोई सा भी अगर एक भी यूज़ हो रखा हो किसी भी सेंटेंस में, उसको आप प्रेजेंट टेंस समझेंगे। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल के तौर पे समझते हैं यहाँ पे। जैसे कि देखो आप यहाँ पे पहला सेंटेंस देखना, ये डज ही लाइक चीज़, यहाँ पे देखो आप डज ही लाइक चीज़ लिखा है। मुझे इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना ही नहीं है, मुझे इसको हिंदी में जैसे इसका क्या होता है, होती है, क्या होगा, नहीं होगा, मुझे इसको बिल्कुल भी हिंदी में कन्वर्ट नहीं करना है। हमें सिर्फ ये देखना है, जैसे इसमें डज का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे देखिए आप, ये डज का, डज को देखते ही आप क्या समझ जाएंगे ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। अब जैसे ही सेकेंड हम पढ़ते हैं, सेकेंड वाले देखो, डू यू हैव अ लाइटर, इसमें लिखा है, आप ज़रा ध्यान से देखो और बस यहीं पे आप पूरी प्रेजेंट टेंस को समझ जाओगे। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, डू यू हैव अ लाइटर, है ना। तो डू यू हैव अ लाइटर जो लिखा है यहाँ पे, इसमें देखो डू का इस्तेमाल हुआ है, स्टार्टिंग में हो या बीच में हो या कहीं पे भी हो। तो डू यू हैव अ लाइटर, ये जो लिखा है इसको हम क्या समझेंगे, जैसे डू किस में आता है, डू हमारे प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं। तो डू अगर हमारे प्रेजेंट टेंस इस वाले में है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस। बहुत अच्छा, मुझे उम्मीद है कि आप क्लियर तरीके से समझ पा रहे हो। अब जैसे कि तीसरा वाला देखेंगे आप, तीसरे नंबर पे क्या है, व्हाट डू यू थिंक, है ना। अब व्हाट डू यू थिंक इसको मुझे हिंदी में कन्वर्ट करना ही नहीं है। इसमें तुम क्या सोच रहे हो या क्या कर रहे हो, या अगर डू यू थिंक के जगह पे यहाँ पे कुछ और होता, हाउ वाज द सरकमस्टांस या कुछ भी, मतलब वो मैंने पास का बोल दिया, लेकिन कुछ भी अगर एक जस्ट सपोज यहाँ पे कोई टफ वर्ड मीनिंग होता जिसको आप हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर पाते, फिर आप कैसे पहचान पाएंगे ये प्रेजेंट टेंस है नहीं। तो हमें इस सर्कल को सिर्फ याद रखना है, किसको, डू डज
एम इज आर हैव हैज। ये अगर हमें याद है तो इसके ज़रिए हम क्या देखेंगे, जैसे व्हाट डू यू थिंक, इसमें डू इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब ये भी प्रेजेंट टेंस है। वेयर डज सी लिव, यहाँ पर डज का इस्तेमाल हुआ है, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। बहुत अच्छे। अब भी जैसे कि देख रहे हो आप यहाँ पे आर यू रेवेका लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। इस वाले सेंटेंस को पढ़ो आप, आर यू रेवेका, इसमें आर का इस्तेमाल हुआ है, आर का इस्तेमाल हुआ है तो आर हमारे कहाँ पे है, ये देखिए आप, ये जो सर्कल वाले हैं इसमें देखिए आर है वहाँ पे, तो इसीलिए ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस। अब इज दिस पोर्क, इसमें क्या लिखा है, इज दिस पोर्क, तो इज कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, इज का मतलब ये देखो हमारे सर्कल में है ना इज भी, तो इज ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है। मैं आपको एक बार फिर से क्लैरिफिकेशंस कर देता हूँ। ये जो सर्कल में यहाँ पे लिखा है डू डज एम इज आर हैव हैज, ये आप चाहे ये सेंटेंस हो सारा, या कहीं पे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कहीं पे आप बुक पढ़ रहे हैं, इनमें से सिर्फ कोई सा भी एक हेल्पिंग वर्ब या दो हेल्पिंग वर्ब जो सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए चाहिए, अगर इसमें से इस्तेमाल हुआ है, हेल्पिंग वर्ब बोले तो मैं इसको बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ये जो सर्कल के अंदर है ये हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं इसको। तो ये डू डज एम इज आर हैव हैज हो गया। आप इनमें से कोई सा भी देखेंगे उसको क्या समझेंगे, प्रेजेंट टेंस। अब जैसे वेयर आर यू, आर लिखा है, कौन सा टेंस है आप सब बताओ जी, बिल्कुल ये भी प्रेजेंट टेंस है। अब व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट ये लिखा है, अब ये आप सब बताएं मुझे कि कौन सा टेंस है। जैसे व्हाट इज दैट, कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट टेंस है, बिल्कुल। ऐसे ही देखो पाइनएप्पल्स आर ग्रोन इन हवाई, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, बट आप क्या इसका हिंदी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी कन्वर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज़ सारा जो वर्ड मीनिंग होता है वो हमें क्लियर नहीं होता है। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, सारे के सारे को हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक ऐसा आइडियाज़ है यहाँ पे जो मैंने आप सबके साथ में शेयर किया, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अगर वो इंग्लिश में लिखा है उसको हिंदी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप झट से पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है या नहीं। अब एक बारी फिर से देखिए आप, यहाँ पे लिखा है पाइनएप्पल्स आर ग्रोन इन हवाई, है ना, आर इस्तेमाल हुआ है, आर इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, आर है तो आर किस में आता है, हमारा प्रेजेंट टेंस में, इसीलिए ये कौन सा है, प्रेजेंट टेंस। ऐसे ही देखिए आइसक्रीम इज़ मेड विथ मिल्क, यहाँ पे भी इज़ का इस्तेमाल हुआ है, इज़ का इस्तेमाल हुआ है, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस। द न्यूयॉर्क टाइम इज़ रीड अराउंड द कंट्री, अब देखो ये थोड़ा सा हो सकता है शायद कुछ स्टूडेंट्स के लिए, आपके लिए टफ़ ना हो, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के लिए क्या होते हैं, टफ़ होते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, द न्यूयॉर्क टाइम इज़ रीड अराउंड द कंट्री, इसका हम हिंदी में कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहे हैं यार, होता है या रहे हैं या क्या होगा नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए हमें हिंदी पे ही नहीं जाना है, मैंने आपको बता दिया है ये ट्रिक, जिसके ज़रिए आप पहचान पाएंगे ये प्रेजेंट टेंस है या नहीं। तो जैसे द न्यूयॉर्क टाइम इज, तो इज कौन सा टेंस है, इज बोले तो। अब देखो जैसे कि आप सब जानते हो, आई हैव रिटन आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, हम नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ रहे हैं, आई हैव रिटन आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन आई हैव इसको अगर मैं हिंदी में कन्वर्ट करूँ, क्या हम हिंदी में हमें कन्वर्ट करने के लिए, जैसे कि वी आर नॉट फ्रॉम अमेरिका, या मतलब जो भी हमारा मदर टंग है वो अमेरिकन लैंग्वेज नहीं है, इसीलिए हमें हिंदी है, तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, हिंदी से ही मतलब कन्वर्ट करके फिर हम उसको ता है, ते है, जो हमने बचपन में सीखा है, रहा है, रही है, चुके हैं, चुकी है ना, तो इस टाइप से हम उसको क्या करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं, ता है लास्ट में आ रहा है, तो जा कर के हम पता कर पाते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस का रूप है ना, था, थे, थी होगा तो वो पास्ट टेंस का रूप है, गा, गे, गी होगा तो वो फ्यूचर टेंस का रूप है। लेकिन हमें अभी वैसा कुछ नहीं देखना है, आपको सिर्फ इतनी सी बातें याद रखनी है और बड़े सिंपल वे में आप क्या करेंगे, क्लैरिफाई कर पाएंगे ये प्रेजेंट टेंस है या नहीं।
अब देखो आई हैव, यहाँ पे हैव का इस्तेमाल हुआ, हैव का इस्तेमाल हुआ है तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। जैसे ही हैज़ रीड वेरियस काइंड ऑफ बुक, है ना, बुक्स। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ही हैज़ रीड वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स, हमें इसको ता है, ते है, या रहा है, रही है ना, क्या आएगा हिंदी में नहीं आएगा, वो हमें देखना ही नहीं है। हमें सिंपल सा पढ़ना है ही हैज़ रीड वेरियस काइंड ऑफ बुक्स। तो हैज़ यहाँ पे आया, हैज़ मीन्स ये प्रेजेंट टेंस है। ऐसे ही चिल्ड्रेन आर गोइंग टू स्कूल, आर यहाँ पे है इसीलिए ये प्रेजेंट टेंस है। द बॉयज़ आर प्लेइंग इन द पार्क, ये भी कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया, लेकिन मैं यही उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आप सब प्रेजेंट टेंस को अभी बहुत आसानी से क्लैरिफाई कर पाएंगे अब, और इस मैंने जो आइडियाज़ बताए हैं उसके हेल्प से। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियोस। अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, फिर मैं पास्ट टेंस का भी कैसे क्लैरिफाई करना है उसके लिए भी कुछ ऐसे ट्रिक दूंगा, जिसके ज़रिए आप क्या करेंगे 2-5 सेकेंड में। अब देखो अगर आपको ये याद है तो आप 5 सेकेंड में ही, जैसे डज, यहाँ पे डज का हुआ प्रेजेंट टेंस है। डू यू हैव अ लाइटर, यहाँ पे डू का इस्तेमाल है तो प्रेजेंट टेंस है। व्हाट डू यू थिंक, डू इस्तेमाल है, प्रेजेंट टेंस है। वेयर डज सी लीव, यहाँ पे डज का इस्तेमाल हुआ तो ये प्रेजेंट टेंस है। आर यू रेवे का आर का इस्तेमाल हुआ, आर हमारे कहाँ पे है? यहाँ पे, तो इसीलिए ये भी प्रेजेंट टेंस है। इज़ दिस पोर्क, इज़ का इस्तेमाल हुआ, इज़ हमारे इसमें है तो इज़ दिस पोर्क, ये भी क्या है? प्रेजेंट टेंस है। तो इसीलिए जो हमारा यहाँ पे ये जो सर्कल में जो कुछ वर्ड लिखे हैं, डू, डज, एम, इज़, आर, हैव, हैज, ये एक ऐसा ट्रिक है जो कि आपने शायद इनसे पहले पढ़े भी हो और ना भी। इसके ज़रिए आप 5 सेकेंड के अंदर क्लैरिफाई कर पाएंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है या नहीं है ना। तो ऐसे ही कुछ ट्रिक मैं ला करके दूंगा आपको, किसके लिए? पास्ट टेंस के लिए। आप पास्ट टेंस को भी बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशंस मिले, और मैं डेफिनेटली आपके लिए फिर पास्ट टेंस का भी वीडियोस लेकर के आऊँगा आपकी डिमांड पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम सॉरी टू टेल यू, एक चीज़ मैं बताना भूल गया था आप सबको, कि ये चीज़ जैसे आप प्रेजेंट टेंस को क्लैरिफाई कर रहे हो इस वीडियोस में, इस हेल्पिंग वर्ब की मदद से, तो इसमें आपको ना ही तो टेंस की किसी स्ट्रक्चर को याद करना है, ना ही टेंस को किसी रूल की याद करना है, कुछ भी याद नहीं करना है। और मैं आपको 200% गारंटी देता हूँ कि आप सिर्फ इस वर्ड को अपने दिमाग में अगर बिठा लेते हैं तो आप क्या कर पाएंगे, 5 सेकेंड में सारे ये प्रेजेंट टेंस है या नहीं इसको क्लैरिफाई कर पाएंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन सा है, कंटिन्यूस कौन सा है, परफेक्ट कौन सा है, परफेक्ट कंटिन्यूस कौन सा है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। जितना इजी तरीके से आपने अभी ये सीखा, बाकी जैसे कि डज ही लाइक चीज़, ये डज इस्तेमाल हुआ है तो डज यहाँ पे है इसीलिए ये प्रेजेंट टेंस है। हमें कोई सा भी सेंटेंस पढ़ना है, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, डायरीज पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, वहाँ पे जा कर के आपको एक ही चीज़ देखना है। जैसे ये एक थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है, तो ऐसे और भी ज़्यादा बड़ा सेंटेंस हो, आपको घबराना नहीं है कि मुझे इसको हिंदी में कन्वर्ट करना है, फिर जा कर के हम पता कर पाएंगे कि इसका ये प्रेजेंट टेंस है या नहीं। हमें ये स्टार्टिंग से देखना है। देखो स्टार्टिंग से कैसे देखना है मैं आपको एक बारी बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हम स्टार्टिंग से कैसे देखेंगे, ये देखो, द न्यू यॉर्क टाइम इज रीड अराउंड द कंट्री। ये जो इज यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, ये इज एम आर हैव, हैज़, टू, डज, ये इनमें कहीं पे भी इस्तेमाल हो सकता है। तो हमें स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक एक सेंटेंस में फाइंड करना है। अगर इनमें से कोई सा भी एक है तो वो क्या है, प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, थैंक यू। और ये अगर आपको हेल्पफुल लगा, ऐसे ही पास्ट टेंस का बताऊंगा, फ्यूचर टेंस का बताऊंगा। एक बारी मैं आपको फिर से अलर्ट करना चाहता हूँ कि आपको किसी भी स्ट्रक्चर को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसे आपने बड़े आसान से इस वीडियो में समझा, इसके मदद से कि ये प्रेजेंट टेंस है या नहीं कैसे पहचान पाए किसी भी सेंटेंस को, तो ऐसे ही मैं आपको पास्ट टेंस के लिए बताऊंगा, फ्यूचर टेंस के लिए बताऊंगा। और मैं आपको एक बारी फिर से बता देता हूँ,
इन सब का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस B1 B5 प्लस सब्जेक्ट, वो सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रामरली आप बहुत करेक्टली सीख पाएंगे इंग्लिश को इस वीडियो की मदद से। एक बार आप ज़रूर देखें और आपको अच्छा लगा हो तो हाँ, मेरा यही एक्सपेक्टेशन था कि आप सबको अच्छा लगे। थैंक यू सो मच, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।